के खास शो सबसे बड़ा मुकाबला के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सबसे बड़ा मुकाबला मतलब घमासान, क्रिकेट का मैदान, आमने सामने हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और यहां सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों का जज्बा और हुनर नहीं, बल्कि फैंस का, करोड़ों फैंस का जोश जुनून भी होता है, जो इस मुकाबले को बनाता है सबसे बड़ा मुकाबला। और इस सबसे बड़े मुकाबले से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान के स्टूडियो से हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास शो। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, जीएस विवेक। जरा उनसे कहते हैं कि वो परिचय कराएं पहले हिंदुस्तानी मेहमानों का। विवेक जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, आपने कहा कि सबसे बड़ा मुकाबला है और सबसे बड़े मुकाबले में बहुत अहम फैसले लेने पड़ते हैं। दोनों टीमों को अपने अपने संभालना पड़ता है कि वो कैसे खेलेंगे, प्रेशर अंदर का बाहर का, इसीलिए टीम का कमान संभालना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस मैच की कमान और इस शो की कमान संभालने के लिए आज हमारे साथ है 3 दिग्गज टीमों के कप्तान। हमारे साथ हैं वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव, साथ ही साथ सबसे सक्सेसफुल कप्तान में से एक मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान से भी एक बहुत खास कप्तान हमारे साथ इस शो में जुड़ने वाले हैं। जी हां अदील, आप बताइए कि कौन है आपके सबसे खास गेस्ट। चलें जी, हिंदुस्तान में जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उनको बताते चलें कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस बहुत सारे एक्साइटिंग मैचेस के सुपरस्टार रहे हैं, हमारे तो दिलों के बहुत ही करीब हैं। एंड आई एम श्योर के करोड़ों, मेरा भी हिंदुस्तान में क्रिकेट देखने का इत्तेफाक हुआ स्टेडियम में, और मुझे अंदाजा है कि शाहिद खान आफरीदी, लाला, हम कितने बड़े स्टार वहां पर भी हैं। तो लाला, हिंदुस्तान में भी जो आपके चाहने वाले हैं और उसके अलावा जो पैनल एबीपी टीवी के स्टूडियोज में मौजूद है, उनको आप अगर मैं सबको खुशामदीद कहता हूं। अजहर भाई अस्सलाम वालेकुम, कपिल भाई अस्सलाम वालेकुम, हाय हाउ आर यू, विवेक, रोमाना, आई होप ऑल वेल। और काफ़ी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि वहाँ क्रिकेट खेलने का मज़ा और वहाँ के जो लोग, जिस तरह क्रेज़ है क्रिकेट का, वहाँ पे 2 चीज़ें, एक उनके मूवीज़ एंड क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस है इंडिया में वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत प्यार, बहुत इज्जत मिली है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह मैच भी अच्छा होगा आज। बिल्कुल, तो आपके एक्सपीरियंस से शुरुआत करते हैं। मुझे यकीन इस बात का है कि अजहर साहब हुए और कपिल हुए, उनका जी अदिल, बूम बूम आफरीदी, और हिंदुस्तान में यहाँ पर धीर गंभीर गौतम गंभीर, एक वो दौर था। वहीं दूसरी तरफ आज शाहिद भाई, जिस तरीके की दोस्तियां, यारियां यहां पर मैदान में खिलाड़ियों के बीच देखने के लिए मिल रही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये नए तरीके का, अलग तरीके का और बढ़िया एक्सपीरियंस लग रहा है क्या आपको? देखिए, मेरे ख्याल में हमारा एक्सपीरियंस हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। हम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, आपको कपिल भाई भी बैठे हुए हैं, अजहर भाई भी बैठे हैं, वो बताएंगे कि ग्राउंड के अंदर डेफिनेटली मुकाबला होना चाहिए। 2 टीमें जीतने के लिए आती है और फाइट करती है जीत के लिए, लेकिन ग्राउंड के बाहर जो मेरा रिलेशनशिप हमेशा इंडिया की टीम के साथ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। बची, यूवी, अजहर भाई, जड्डू, इन सब के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। एक दूसरे के कमरे में बैठना, खाने खाना, गपशप लगाना, वो एक अलग चीज़ है। देखिए जी, हम क्रिकेटर्स के साथ होने के साथ साथ वी आर एम्बेसडर्स एज वेल। मैंने अपना एक, जब T20 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए आया था मैं, तो मैंने एक बयान दिया था कि मुझे इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है, जिसे यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ लोगों ने नेगेटिव लिया है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन हकीकत है। बहुत प्यार मिला है मुझे हमेशा, और मेरे हमेशा से इंडिया के साथ रिलेशन, एक आधा इंसिडेंट के अलावा मेरे ख्याल में हमेशा मेरी इंडियन टीम के साथ, प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है। शायद भाई, आप बस ये हो सकता है इसकी बहुत बड़ी वजह शायद अब ये भी है, जो इतनी फ्रेंडशिप नजर आ भी रही होती है, सोशल मीडिया, बिहाइंड द सीन्स। आप देख रहे हैं इस बार शाहीन शाह अफरीदी जो अपने नी पे ब्रेस लगा के बैठे हुए थे, जिस तरह इंडियन प्लेयर्स आके उनसे मिल रहे थे, बल्कि इस तरह मिल रहे थे जैसे पता नहीं कि बिछड़े हुए यार बड़े अरसे बाद मिल रहे हैं, खैर खैरियत मालूम कर रहे हैं, घर में सब खैरियत है। आई थिंक दीज आर ब्यूटीफुल जेस्चर्स बाय दोज साइड, एंड आई एम प्रीटी श्योर, जैसे कि लाला कह रहे हैं, बल्कि लाला से जो पहली वाली जनरेशन है, अब पता नहीं अजहर साहब को मैं लाला से पहले वाली जनरेशन बोलूं या वही जनरेशन बोलूं, कपिल साहब को तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, उससे पहले वाली जनरेशन है। आई एम प्रीटी श्योर उस जमाने में भी इसी तरह की दोस्ती हुआ करती होगी, लेकिन मीडिया पे जरा कम नजर आती होगी। जी अजहर भाई। नहीं, देखिए, मैं तो इनके ज़माने का ही प्लेयर हूँ, शाहिद के ज़माने का, लाला के साथ का ही हूँ, कपिल बाजी के साथ भी बहुत क्रिकेट खेला, हमारे कैप्टन भी थे। बट लेकिन देखिए, जैसा कि शाहिद ने कहा कि इनको जितना प्यार मिला, तो इंडियन टीम भी जब पाकिस्तान जब भी आती है तो वहाँ भी उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलता है। और मेरे ख्याल में 2003 में तो आपके जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने भी बहुत खैर मकदम किया टीम का, और पूरी टीम, अभी पूरा ऐसा लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान में ही खेल रही है, इंडिया में ही मैच हो रहा है, क्योंकि इतना अच्छा माहौल था और इतना अच्छा था।
लेकिन जैसा शाहिद ने कहा कि जब प्लेयर्स मीन डेफिनेटली ग्राउंड पे तो ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन होता है, बट उसके बाद में मुझे खुद एज ए कैप्टन प्रॉब्लम होती थी कि मेरे प्लेयर्स को ढूंढना, जब भी ढूंढना रहता है तो मैं हर पाकिस्तानी प्लेयर के रूम में फ़ोन करता, अरे भाई जडेजा है तो भिजा दीजिए, जड़ा है तो ऐसा होता था। तो ये बिल्कुल दोस्ती तो बिल्कुल होती है, क्योंकि देखिए अब एट द एंड ऑफ द डे आप प्लेयर है, बड़े प्लेयर है, जो भी है, अब जैसा शाहिद ने कहा एम्बेसडर थे, बट एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो हम एक इंसान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ह्यूमन बींग्स है, हम मिलजुल के रहना चाहिए। और गेम में ठीक है एक टीम हारती है एक टीम जीतती है, वो तो बिल्कुल वो तो अल्लाह का निज़ाम है, उसको कुछ आप कुछ कर नहीं सकते, बट लेकिन जो ह्यूमैनिटी है उसको आगे बढ़ानी चाहिए। पर अजहर भाई, शाहिद भाई, मैं बस आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बैंटर होता था, ऑन फील्ड बैंटर की मैं बात कर रहा हूं, आपने बात करी ऑफ फील्ड आप लोग कितने अच्छे दोस्त थे और आज के प्लेयर भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं, सोशल मीडिया में भी अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो ऑन फील्ड बैंटर होता था, वो जो एक लम्हे होते थे जो इस राइवलरी को सबसे बड़ा राइवलरी बनाता था, आज क्या आपको लग रहा है कि वो मिसिंग है? क्या आपको लग रहा है कि जानबूझ के शायद अब पाकिस्तान के प्लेयर्स या इंडियन प्लेयर्स एक दूसरे को स्लेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर जो है अब वो बहुत ज्यादा हो चुका है फैंस की तरफ से भी? देखिए, मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम का जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी हुई है, बड़े पॉजिटिव तरीके से हुई है, हमें इसमें मिर्च मसाले डालने की जरूरत नहीं है, जो हो गया वो पास्ट है। मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि दोनों मुल्कों की रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती है, वो क्रिकेट है। तो मैं समझता हूं कि एज अ पाकिस्तानी एम्बेसडर, एज अ एथलीट, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप जितने स्ट्रांग हो उतने अच्छे हों। जैसे मैं बात करता हूं कि इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज होती है, वो सबसे बड़ी बताई जाती है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज होनी चाहिए, एक हमारी रिलेशनशिप अच्छे होंगे, इंडिया हम आएंगे, इंडिया पाकिस्तान आएगा, तो रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की एक स्ट्रांग रिलेशनशिप जो हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं पॉलिटिकली, वो भी हमें सबको नजर आएगी। तो मैं हमेशा इस चीज में हूं, मैं यहाँ पे स्टे पॉजिटिव रहना चाहता हूं। क्रिकेट के अंदर चाहे कोई भी टीम हो, ऊंच नीच जो आप स्लेजिंग वगैरह कह रहे हैं, ये किसी भी टीम के साथ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑफ द फील्ड जो रिलेशनशिप है वो बेहतर से बेहतर रहनी चाहिए। बिल्कुल बायलैटरल सीरीज नहीं जी अजहर भाई बोलिए, लेकिन एशिया कप के अंदर देखिए हम किस तरीके से बेस्ट ऑफ 3 एक तरीके से हो रहा है। अजहर भाई कुछ बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए कपिल बाजी मेरे बाजू बैठे हैं, जो कपिल बाजी मेरे हिसाब में नंबर 1 ऑलराउंडर है क्रिकेट में, मैं चाहता हूँ उनकी बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ। ये खुद पाकिस्तान में अपना डेब्यू किए हैं, तो मेरे ख्याल में कपिल बाजी की भी ज़्यादा यादें आपको पहली टेस्ट से होगी, तो मैं कहना फिर से ये यादें दिलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो यंग लड़के हैं उनको उतना ज़्यादा पता नहीं है जो अभी जो खेल रहे हैं। तो मैं मेरे याद में बहुत बड़े ऑलराउंडर और मैं बहुत इज्जत और बहुत जो हमारी यादें हैं वो यादों में रहने देना, लेकिन हमें वापस आना चाहिए, क्रिकेट के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। अच्छा लगा कि इस तरह का हम माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि अच्छे रिलेशन होने चाहिए, अच्छी, लेकिन आखिर में हमें आके क्रिकेट खेलनी है। और उसके खिलाड़ियों के बीच आपसी जो डायनामिक्स है वो बदला है फिलहाल कुछ सालों में? आई थिंक पिछले 20 सालों में बहुत बदला। जब मैंने शुरू किया था तो ऐसा नहीं था, थोड़ा सा तनाव ज़्यादा था, लेकिन पिछले जो लास्ट टाइम जब बालाजी खेले थे, मुझे याद है उस समय जब आए थे और जब वीरेंद्र सहवाग ने रन बनाए थे, शायद उस सीरीज़ में आके इतनी तब्दीली देखी कि हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सही है। पाकिस्तान ग्रेट होस्ट, जब वो बाहर जाओ ग्राउंड के बाहर, इतना उनमें इज्जत मान देते होते थे, आप शॉपिंग करने जाओ, खाना खाने जाओ, बहुत प्यार था, लेकिन ग्राउंड में थोड़ा तनाव ज़्यादा रहता था। आज जो आप कह रहे हैं, शायद तनाव इतना ग्राउंड में नज़र नहीं आता, करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते, बिकॉज रिलेशन और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है। यू शुड बी हार्ड क्रिकेटर ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड यू शुड बी ह्यूमन बीइंग टू रिस्पेक्ट ईच अदर। मगर हार्ड क्रिकेटर आप हो सकते हैं अपने इमोशंस को ना शो करते हुए। You don't have शो to. करना इमोशंस भी अपने आप का बेस्ट 100% रखने के लिए ही करते थे, सिर्फ ड्रामेटाइज नहीं होता था, अपना एफर्ट डालने। सब जावेद मियांदाद नहीं होते और सब सचिन तेंदुलकर भी नहीं होते कि उनको कुछ भी बोल लो, कुछ नहीं आगे से बोलेंगे। और ऐसे भी नहीं है सारे प्लेयर बन जाए कि जावेद मियांदाद की तरह बढ़ चढ़ के कुछ करना। तो हर एक क्रिकेटर अपना स्वभाव लेके आता है, अपनी एक नेचर लेके आता है, लेकिन ये कहेंगे कि क्रिकेट ग्राउंड में अगर कुछ ऊंच नीच होती है उसको आगे मत लेके जाओ, वो वहीं छोड़ दो। That's more important. चलिए अदील के पास चलेंगे। अदील, अब आ जाते हैं सीधे सितंबर 2022
नाइस। और यहां पर मैं हिंदुस्तान से आपको कह रही हूं, बिल्कुल। चैलेंज कर रही हूं, 2-0 होने वाला है। चलें जी, आप बिल्कुल 2-0 करना चाहें आप 2-0 कर लें, आप जो करना चाहें लग रहा आप है कर आप सकती अभी हैं। से ज़ाहिर है 3-0 कि एक मानकर बात बैठ मानने गए। वाली है। Thank you so इंडिया की much। टीम हम पिछले मैच में भी बात कर रहे थे। देखिए मैं आपको बताता हूं, वो कहते हैं ना कि जी ट्राई फॉर द बेस्ट एंड होप फॉर द वर्स्ट। देखिए जी, इंडिया की टीम एक बात मानने वाली है और लाला के साथ, और लाला यहां बैठ के इस बात से अग्री भी करेंगे, इंडिया की टीम इस वक्त जो है वो जाहिर है पाकिस्तान के मुकाबले में ऑन पेपर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग साइड है। बट मैं आपको एक बात बताता चलूं रोमाना, दी पाकिस्तानीज आर सो प्राउड ऑफ आवर साइड कि हमने जिस तरह फाइट किया अपने उस मैच में, आपने पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक देखा होगा जिसमें से शायद 2 बॉलर्स ऐसे हैं, बल्कि हो सकता है शाहनवाज दहानी को तो इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन ने पहली बार बॉलिंग करते हुए देखा हो। नसीम शाह अपना डेब्यू कर रहे थे, उसके बावजूद इंडिया की विशाल बैटिंग लाइनअप के सामने हमारे बॉलर्स ने जम के बॉलिंग की थी, जो कि हम पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद दिलाता है। लाला, दूसरा मैच में जरा लाला को भी यहां पे करता हूं, बल्कि उससे पहले सवेरा को भी हम जरा इन करते हैं जी, और सवेरा दुबई में हमारे साथ मौजूद हैं। तो सवेरा, डू यू रियली थिंक कि इंडिया पाकिस्तान इन दोनों ने कहा 2-0 होगा, मगर मैं डेफिनेटली कहती हूँ रोमाना कि हमारी पूरी उम्मीद है कि 1-1 होगा, बिकॉज ऑनेस्टली मजा भी जब आएगा जब मैच का जब बराबरी हो रही होगी साथ। दूसरी तरफ ये कि जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग ने कैरेक्टर दिखाया है, मुझे लगता है इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट वर्सेस अ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट। वो पुराना वाला जमाना याद आ गया, क्योंकि अभी रीसेंट पास में इंडिया अपनी बॉलिंग से जीतने लगा था, मगर अब मुझे लगता है ये जो मैच होगा, इस मैच में इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग होगी, मगर सामने हमारे दमदार बॉलर्स होंगे जो कि इधर से उधर बॉल जो है ना वो कानों के पास से गुजारते हैं। लेकिन सवेरा दूर के ढोल सुहाने, आप कह रही हैं साहब 1-1 हो जाएगा। 1-1 होगा कैसे? अभी लाला के पास ही आ रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे 1-1 होगा कैसे। भाई आपका टॉप ऑर्डर, बाबर आजम का हाल देख लीजिए, आपके सबसे करीब तो मैं हूँ, आप दूर के। चलें जी, पाकिस्तान का वो खिलाड़ी जिसने हिंदुस्तान को बहुत सारे मैचेस हरवाए और हिंदुस्तान की सरजमीन पे हराए, लाला से हम पूछते हैं, लाला 1-1 कैसे करेगा पाकिस्तान? वो मैजिक फॉर्मूला क्या है? जीत के ही 1-1 होगा। देखिए जो लास्ट वही तो मैच मैं हुआ कह रही हूं, दूर पाकिस्तान के ढोल इंडिया का, सुहाने। नो डाउट इंडिया बहुत जबरदस्त खेल है। नहीं रोमाना, अब बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर लास्ट मैच देखा जाए तो हमारे ऊपर के बैट्समैन और इंडिया के ऊपर के बैट्समैन कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने, ठीक है, लेकिन पांडे की इनिंग, जडेजा की परफॉर्मेंस, वो ऐसी पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से इंडिया मैच जीता है। और मैं समझता हूं कि जिस चीज में मैं पाकिस्तान टीम में कमी महसूस करता हूं, जो रोल पांडे का है, वो प्लेयर जैसे हमारी टीम से अब्दुल रज्जाक का रोल होता था, वो रोल, उस रोल का प्लेयर मैं देखना चाहता हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से मैचेस जीते जाते हैं T20 फॉर्मेट में, उस नंबर पे मैचेस काफी सारे जीते जाते हैं। तो टीमें दोनों वेल बैलेंस्ड है। जडेजा नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि जडेजा काफी अरसे से इंडिया की टीम से टॉप परफॉर्मेंसेस दे रहा था, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल था, बैटिंग, बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग फील्डर है साथ में, तो वो एक पैकेज मेरे ख्याल में मिस इंडिया कर रहा होगा। और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लाला हम कुछ मिस ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है लाला। आप देखिए ना, ऋषभ पंत को हमने तो पहले मुकाबले में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाई, हमारे यहाँ किसी को हम मिस नहीं करते हैं। यही फर्क भारत और पाकिस्तान की टीमों में। आप कोई बात नहीं, हम 11 खिलाते हैं, आप 12 खिला लें। शाहिद भाई मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने खुद ऑलराउंडर्स की यहां बात करी, आपसे बड़ा ऑलराउंडर पाकिस्तान में है, आपके पास अब्दुल रजाक थे, अजहर महमूद थे, कपिल बाजी यहां ऑलराउंडर पे। मैं आप दोनों ही ऑलराउंडर से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। T20 आमतौर पे माना जाता है कि ऑलराउंडर्स का गेम है, मगर जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है डोमिनेट कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, क्या वाकई में स्पेशलिस्ट ज्यादा भारी पड़ रहे हैं ऑलराउंडर्स पे? पहले कपिल भाई बड़े हैं, वो जवाब दे दें। कपिल भाई शुक्रिया, मेहरबानी। नहीं, मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास एक ऑलराउंडर है, वो 6th बॉलर आ जाता है, 7th बॉलर आ जाता है। T20 में ये नहीं हो सकता कि 5 के 5 गेंदबाज एक दिन बहुत अच्छी गेंदबाजी करें। अगर कप्तान के पास वो ऑप्शन है कि बीच में 1-2 ओवर दूसरे गेंदबाज ऑलराउंडर से करा लेता है, तो उसमें एक स्ट्रेंथ आती है, टीम को स्ट्रेंथ आती है कि अगर 5 मेन बल्लेबाज खेल रहे हैं, फिर आपके पास 2 ऐसे बैट्समैन हैं जिन फेयरलेस, जिसको क्रिकेट कहते हैं, ऑलराउंडर को। अफरीदी भी खुद फेयरलेस थे, क्योंकि रन नहीं बने तो गेंदबाजी कर लेंगे, तो इसलिए वो टीम में ऑलराउंडर का इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। शाहिद भाई,
मैं बिल्कुल कपिल भाई की बात से बिल्कुल ठीक है, उनको सेकंड करूंगा। ऑलराउंडर्स की अपनी एक रेपुटेशन है, उनका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह कपिल भाई कह रहे हैं कि अगर बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, बॉलिंग नहीं तो बैटिंग, तो आई नो कि ऑलराउंडर्स का होना टीम में बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जेन्युइन ऑलराउंडर, आधा तीतर आधा बटेर वाला नहीं। सवेरा एडवांटेज ऑलराउंडर सवेरा इंडिया के पास और है। पाकिस्तान के जो आपस का मैच हुआ था उसके बाद इन दोनों टीमों ने एक नहीं, एडवांटेज ऑफ ऑलराउंडर इंडिया के पास था, इंडिया के पास था। पर पांड्या तो है। जडेजा के बाद आउट होने के बाद, क्योंकि मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, ऑब्वियसली मैच सबने देखा था, पांड्या वाज द फिनिशर हु फिनिश द मैच, बट जिसने पार्टी शुरू की थी वो जडेजा थे। पांड्या ज्वाइंड इन। सो अब जब जडेजा नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है कि इंडिया को प्लान बी पे जाना पड़ेगा। दिस वाज द प्लान ए जडेजा के साथ। सो इंडिया वुड शिफ्ट टू प्लान बी ऑन दिस हाई प्रेशर मैच। और जहां आप ऑलराउंडर्स की बात करती हैं तो हमारे पास खुशदिल है, खुशदिल बॉलिंग भी करा सकते हैं, और खुशदिल ने जिस तरह अभी रिसेंटली परफॉर्म किया है, खुशदिल हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेरी डोमिनेंटली। तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तान का पलड़ा इस पे हल्का नहीं है, डेफिनेटली पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, आप सारी बातें एक साइड पे रख दें, क्योंकि गिवन डे पे रोमाना, चाहे टीम ऑन पेपर जो भी स्ट्रांग हो, जो भी मैन टू मैन मार्किंग हुई हुई हो, गिवन डे पे ऑल दैट मैटर्स इज द कॉन्फिडेंस दैट द टीम इज ब्रिंगिंग इन। और 155 की जीत से, चाहे वो हांगकांग हो, स्विट्जरलैंड हो, दुबई, यूएई हो, व्हाट एवर टीम इट इज, 155 की जीत बहुत बड़ी जीत होती है, बिकॉज यही हांगकांग की टीम भारत के अगेंस्ट खेली थी, और भारत को आसानी से नहीं उन्होंने जीतने दिया था। वो तो पांड्या की आउटस्टैंडिंग इनिंग थी एक, जिसकी वजह से हांगकांग बिल्कुल बैकफुट पे आ गया था। तो ये कॉन्फिडेंस इंडिया को, पाकिस्तान जाएगी मैच में। इंडिया को जिस एक चीज के हवाले से और वेरी होना पड़ेगा, जरा मोहतात रहना पड़ेगा, बल्कि हम कहेंगे, हम चेतावनी आपको देते हैं कि पाकिस्तान टीम जितना टूर्नामेंट में टाइम गुजारती रहती है उतनी वो खतरनाक होती जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर आपको याद हो तो उसमें पहले मैच में क्या हुआ था और फिर इवेंचुअली फाइनल में क्या हुआ था, तो इस तरह की हिस्ट्री है। मेरा ये ख्याल है, आई थिंक दोनों टीमों ने अब एक दूसरे को देख लिया। जैसे खुशदिल का नाम लिया, दहानी था, बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो इंडिया ने अभी तक नहीं देखे थे, नाउ दे हैव सीन देम। सिमिलरली पाकिस्तान भी अब समझ गया है कि इंडिया किन स्ट्रैटेजी के साथ। हांगकांग के खिलाफ मैच में आप देखिए, आई थिंक इंडिया एक डिफरेंट टीम नजर आ रही थी। हांगकांग पुट अप अ ग्रेट फाइट, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर पाए। सो मैं यही कहूंगा कि यस 2-0 यू मे अज्यूम, बट आई थिंक बी वेरी कहते हैं मोहतात रहें, बड़े आप सावधान रहें पाकिस्तान टीम के हवाले से दूसरे मैच में। चलिए टॉप ऑर्डर से शुरुआत कर लेते हैं। आप कंपैरिजन अगर किया जाए टॉप ऑर्डर का, एक तरफ हमारा टॉप ऑर्डर है जहां पर रोहित हैं, विराट हैं, दूसरी तरफ आपके शाहिद भाई, आपके यहाँ के टॉप ऑर्डर की अगर बात की जाए, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखरे जमा, किस तरीके से कंपेयर करेंगे? देखिए, जहां तक इंडिया का फर्स्ट थ्री की बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, देन पाकिस्तान, नो डाउट मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के एशिया आईसीसी के रैंकिंग में टॉप नंबर पे हैं या इंडिया के नहीं है या इंडिया के हैं। देखिए, तीनों बैट्समैन आउटस्टैंडिंग, इंडिया के तीनों टॉप प्लेयर जो हैं वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं। लेकिन राहुल की अगर आप बात करें, काफी अरसे से मैं देख नहीं पा रहा कि वो परफॉर्म कर रहा है। जहां तक रोहित, विराट है, दोनों मेरे फेवरेट हैं और दोनों टॉप परफॉर्मर्स हैं इंडिया के लिए। इसके अलावा रिजवान, फखर को मैं हमेशा से समझता हूं कि मैच विनर है। वो ऊपर से अगर वो चल गया तो वो मैच चेंज कर देता है। एंड देन फिर आपके पास रिजवान टॉप परफॉर्मर, बाबर आपके पास आईसीसी रैंकिंग में टॉप नंबर पे हैं ये लोग माशाल्लाह। तो दोनों टीमों के जो टॉप ऑर्डर्स हैं, मैं समझता हूं कि डिपेंड करता है कि उस दिन खेलते कैसे हैं। बाकी तीनों ही बहुत अच्छे हैं। पर अजहर भाई, यहाँ पे जो टॉप ऑर्डर की बात करें, केएल राहुल की खासतौर पर वो भी बात कर रहे हैं कि उनके इतने रन नहीं हुए, रेपुटेशन की बात करें, हर मैच का एक मकसद होता है। हांगकांग के खिलाफ कपिल पाजी ने हमें कहा था कि एक मकसद है कि वो अपने रस्टीनेस से बाहर आए, भले 100 के स्ट्राइक रेट से कम किया, लेकिन राहुल के लिए वो पारी बहुत जरूरी थी कि इस बड़े मुकाबले के लिए वो टॉप फॉर्म पे है। नहीं, बिल्कुल, देखिए राहुल एक बहुत बड़े प्लेयर है, बट जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि जो कंसिस्टेंसी उनको लानी चाहिए थी वहाँ पे उतनी नहीं है। मैं समझता हूँ कि और उससे और बड़े प्लेयर बन सकते हैं, बट वहाँ पे उन्होंने जो फॉल शॉट हो रहे हैं वहाँ पे जो कंसिस्टेंसी उनकी नहीं होती है। बट लेकिन आप इंजरी के बाद आके खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में पहले मैच में तो उनको शायद मेरे ख्याल में दिक्कत हुई, बट लाइक आपने कहा कि जो नेक्स्ट मैच में जो 33 रन किया तो शायद मेरे ख्याल में उनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि एक प्लेयर इंजरी के बाद आके खेलना। फिर क्योंकि उनका भी अगर आप देखें तो कभी टीम में रहते हैं, कभी टीम में नहीं रहते हैं, कभी कैप्टन हो जाते हैं, कभी वाइस कैप्टन हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके ऊपर डेफिनेटली एक प्लेयर के ऊपर प्रेशर रहता है
परफॉर्मेंस करने का। देखिए आप बड़े प्लेयर जब भी बनते हैं, आई मीन जब आप कंसिस्टेंसी रहती है, जब आप खेलते हैं लंबी बारी खेलते हैं, जब आप पूरा, जैसा कि आप रोहित शर्मा की अगर बात सुनेंगे तो अगर वो एक बार अगर 30-40 रन बनाते हैं तो फिर वो लास्ट तक बैटिंग करते हैं, तो इससे वो बड़े प्लेयर कहलाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राहुल अच्छा खेलें, क्योंकि एक बहुत फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है और बहुत ज़बरदस्त हर तरह के शॉट्स खेलते हैं। बट लेकिन जहाँ तक कि मैं एज ए बैट्समैन मैं जो देखता हूँ कि कंसिस्टेंसी लाना चाहिए, जो कंसिस्टेंटली जो अच्छा खेलेगा वही प्लेयर बड़ा हो सकता है। आज पाजी, इंडिया में प्रेशर- आते हुए प्रेशर विराट कोहली किस पे के आता है राहुल, ज्यादा? और ऐसे में कुल मिलाकर अगर पलड़े की बात की जाए, टॉप ऑर्डर दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए कोई तो फिर ज़्यादा फर्क नहीं है। आप कह सकते हैं जैसे उन्होंने बोला रैंकिंग में बेहतर है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ इंडियन टीम की आती है, ये नहीं मैं इंडियन टीम की तरफ से बोल रहा हूँ, नंबर 4, 5, 6, 7 जो हैं वो इंडियन टीम के ज़्यादा एक्सपीरियंस नज़र आते हैं और ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर नज़र आते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा कहूँगा यस, 1, 2, 3 में ज़्यादा फर्क नहीं है। पर शाहिद भाई, मैं आपसे बस ये चीज पूछना चाह रहा हूं, यहां पर जैसे अजहर भाई ने कंसिस्टेंसी की बात करी, आपने फॉर्म, रैंकिंग सबकी बात करी, एक बड़े मुकाबले में प्रेशर किसके पास ज्यादा होता है? जिसके पास रेपुटेशन है, जो रन नहीं कर रहा है, या वो खिलाड़ी जो परफॉर्म करता आ रहा है और उसे कंसिस्टेंट रहना पड़ता है इस बड़े मुकाबले में? देखिए, प्रेशर तो होता है, डिपेंड करता है कि प्लेयर उस प्रेशर को लेता कैसे है। वो उस सिचुएशन में पैनिक तो नहीं हो जाता, तो ये तो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों टीमों काफी एक्सपीरियंस्ड है, दोनों टीमों ने काफी क्रिकेट आमने सामने खेली हुई है। जो मेन बात कर रहे थे, कपिल भाई बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर, ऊपर के टॉप एक ही तरह है, मिडिल ऑर्डर, हाँ मिडिल ऑर्डर को मैं थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो इंडिया को दूंगा। हमारे मिडिल ऑर्डर जो है वो क्योंकि इन आउट होते रहे, उस वहीं पे हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे मिडिल ऑर्डर कि उन 3-4 प्लेयरों में से, क्योंकि वो खेलते पॉजिटिव क्रिकेट है, एग्रेसिव है, उनमें से हमें एक आधा प्लेयर चाहिए कि जो अपनी इनिंग को खेले और वो गेम चेंज कर सकते हैं वो प्लेयर। बाकी ये है कि प्रेशर हैंडल करने वाला होना चाहिए। बड़े मैचेस होते हैं, पाकिस्तान इंडिया का तो मैच जब भी होते हैं प्रेशर होता है, उस प्रेशर को कैसे आप हैंडल करते हो ये प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो उस प्रेशर को उस दिन अच्छा हैंडल करता है वो अच्छा परफॉर्मर होता है। अच्छा, मैं इंडियन पैनल से एक ये सवाल पूछना चाहता हूं। ज़ाहिर है विराट कोहली इंडिया के सुपरस्टार, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी विराट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरीली पॉपुलर। आई मीन ही इज लिटरली लव्ड, परहैप्स मेरे ख्याल से पहला कोई इंडियन प्लेयर जिसको सही मानों में इतना पॉपुलर हो। विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में अब तक 2 मैचेस में 94 रन बना लिए हैं। मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था कि 120 की स्ट्राइक रेट से खेले हैं वो, 4 चौके और 2 छक्के मारे हैं। ये वो फ्री फ्लोइंग विराट हमको अब तक नजर नहीं आए हैं। तो क्या आप लोग ये समझते हैं कि विराट इज बैक इन हिज फॉर्म? अपनी फॉर्म उनकी जो काफी अरसे से वो शायद मिसिंग थी, आपने उस विराट कोहली लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, क्या आपको लगता है कि खतरे की घंटियां बजा चुके हैं वो बाकी ऑपोजिशन के लिए, या अभी भी ये वो वाला विराट नहीं है जो शायद आज से 2-3 साल पहले परफॉर्म करता नजर आ रहा था? बिल्कुल, अभी तक तो वैसी क्रिकेट खेले नहीं है, लेकिन क्या है कि बड़ा प्लेयर वही होता है, एक परफॉर्मेंस चाहिए होती है तो बाउंस बैक करता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, जो आज से 2 साल पहले का विराट था अभी तक वो टच नहीं देखा है। उम्मीद करते हैं यहाँ से लेके वर्ल्ड कप तक ये प्लेयर, क्योंकि बड़ा प्लेयर है और इनको फॉर्म में आते हुए ज़्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए, इसीलिए बड़ा प्लेयर बड़ा होता है कि वो फॉर्म में कब कितनी जल्दी वापस आ सकता है। अजहर भाई, नहीं देखिए, विराट कोहली एक बहुत बड़े महान प्लेयर है कि उनके एक्सपेक्टेशन इतने ज़्यादा है। विराट कोहली अगर 50-60 भी अगर करते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं विराट कोहली ने रन नहीं किया, क्योंकि आप उतने लोग तो आदि हुए कि विराट कोहली का हर बार 100 करे, 150, 200। तो यहाँ पे यही प्रेशर तो डेफिनेटली विराट कोहली के ऊपर डेफिनेट प्रेशर तो है, ज़रूर है कि उन्होंने, जैसा कपिल पाजी ने कहा 2 साल पहले जैसी बैटिंग करती वो आज देखने में नहीं आई। बट लेकिन देखिए, बैट्समैन के जो होते हैं ना चेंजेस होते हैं, जो पहले आप मैं जैसा फॉर एग्जांपल मैं जब स्टार्टिंग किया टेस्ट मैच, उसके बाद में मेरी बैटिंग में बहुत काफ़ी चेंजेस आते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके बैटिंग में भी काफ़ी चेंजेस आए। बट लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान के साथ जो पहले मैच में 29 या 30 रन किए वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ही खेले। मेरे ख्याल में उनके थोड़ा तो कॉन्फिडेंट आया होगा। बट लेकिन हांगकॉन्ग में भी खेले 59 किया, बट लेकिन हांगकॉन्ग की इतनी बॉलिंग देखिए आप उतनी वो नहीं थी, क्योंकि आप ठीक है, बट रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी टीम के साथ। बट लेकिन जब वो पाए के प्लेयर होते उनके लिए तो हांगकॉन्ग में शायद मेरे ख्याल में अगर एकदम प्राइम फॉर्म रहते तो शायद 100 भी कर सकते थे। बट लेकिन ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर है, विराट कोहली के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि
जब बड़ा मैच आता है तो अच्छा खेलेंगे, उम्मीद यही है जैसा कपिल पाजी ने कहा। बिल्कुल। अच्छा आदिल, आपने विराट कोहली की बात की तो फिर बाबर आजम का भी यहाँ पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है, और ऐसे में बाबर आजम कप्तान के तौर पर दोहरी जिम्मेदारी यहाँ पर बाबर आजम पर। अभी तक लाला शाहिद भाई कह चुके हैं कि साहब एडवांटेज ऑलराउंडर इंडिया के पास है, एडवांटेज मिडिल ऑर्डर इंडिया के पास है। अगर कप्तानी के तौर पर मैं बात करूं, शाहिद भाई, लाला, एडवांटेज कप्तान किसके पास, इंडिया या पाकिस्तान? देखिए अभी जो बात कर रहे थे, तकरीबन क्योंकि विराट मुझे पसंद है, मैं खेलते हुए उसको एंजॉय करता हूं उसकी बैटिंग को, लेकिन तकरीबन समझें कि 1000 दिन ऑलमोस्ट हो गए कि उसने कोई ऐसा आपकी जबान में क्या कहते हैं, बड़ा शाकरा नहीं मारा। तो वो और जो बाबर आजम की बात कर रही हैं आप, देखें बाबर आजम जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंट, हमारी टीम में, पाकिस्तान टीम में इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर मैंने नहीं देखा जो बाबर की परफॉर्मेंसेज है। बाबर भी बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बाबर आजम जो है वो टीम को बड़े अच्छे तरीके से लीड करते हुए लेके जा रहा है। लास्ट परफॉर्मेंस के बाद टीम काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही है, और मैं समझता हूं कि आज का जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ये बहुत ही मजा आएगा। जिस तरह पहला मैच बहुत जबरदस्त हुआ है, ये मैच भी बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन इसको 2-0 ना करें, इसको 1-1 कर लें ताकि फाइनल में फिर दोबारा एक दफा मुलाकात हो आप लोगों से। शाहिद भाई, मैं आपसे भी एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि फिलहाल जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए बाबर आजम और रोहित शर्मा को, वो है टॉस की, क्योंकि अभी भी दुबई में अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें वर्ल्ड T20 का, या अभी का भी हम मुकाबला देख लें, तो जो टॉस जीतता है वो अमूमन चेस करता है, और जो चेस करता है उसके पास बहुत डेफिनेट एडवांटेज होता है क्योंकि ड्यू फैक्टर नहीं है। आपको यह लग रहा है कि चाहे जितने भी अच्छी टीमें खेली हो, आमने सामने बराबर की टक्कर हो, लेकिन टॉस अभी भी दुबई के पिचेस की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस मैच में? देखें अगर बॉल नहीं गीला हो रहा लेटर ऑन सेकेंड इनिंग में तो इट्स फाइन, देन फिर आप हमेशा पॉजिटिव कॉल क्या है, बैटिंग फर्स्ट होती है, आप कोशिश करते हो कि ज्यादा से ज्यादा टोटल लगाओ बोर्ड पे, एंड देन फिर आप उस हिसाब से, इसलिए सेकंड इनिंग में फिर उस टोटल को डिफेंड करना भी या स्कोर करना भी इतना आसान नहीं होता, प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर जब बैक टू बैक 2-3 विकेटें गिर जाती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया, मैं नहीं समझता कि जब तक बॉल ना गीला हो रहा तो मैं नहीं समझता कि टॉस जो है वो डिसाइडर होता है। ठीक है, अभी जो पिछले मैचेस भी हुए इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, आखिर में कुछ गलतियां हुई हैं बॉलिंग साइड से कि जिसमें कोई कैमियो खेल गया या कुछ हुआ है। इवन इफ यू लुक एट द पाकिस्तान गेम, परहैप्स वन में आर्ग्यू कि अगर नसीम पूरी तौर से फिट होते, उनके वो क्रैम्प्स का इशू ना होता, तो ये मैच और, बिकॉज इंडिया ने थर्ड लास्ट गेंद में गेम खत्म किया, ये और क्लोज जा सकता था, या मे बी पाकिस्तान कुड हैव वन। तो ऐसा लग रहा है इस बार के टॉस का इतना इंपैक्ट शायद ना है। सवेरा, आप तो बल्कि मैदान में भी मौजूद होती हैं, इस बार तो ड्यू फैक्टर भी मैच जल्दी शुरू होने की वजह से, अगस्त में होने की वजह से, क्रिकेट सितंबर में इतना नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जनरली वो जो ड्यू, जिस तरह हमने वर्ल्ड कप में सफर किया था ड्यू की वजह से, वो ड्यू फैक्टर नहीं है इस दफा उस तरीके से। और पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करें तो बिल्कुल वो छोटी छोटी गलतियां थी जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो है वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाई थी। आपके पास अभी रीसेंट एग्जाम्पल है, जिस तरह बांग्लादेश श्रीलंका ने खेला, बांग्लादेश के बॉलर्स की गलती थी आखिर में, वो नो बॉल और उस पे फ्री हिट्स, और वो उस गलती की वजह से उनके हाथ से वो मैच खिंचता चला गया। तो मुझे नहीं लगता कि विन द टॉस विन द मैच इज द सिचुएशन दिस टाइम अराउंड। मगर आई थिंक एक ही चीज कहूंगा यहाँ पर, ये नहीं है कि जो टीम, जो इन्होंने बोला है, छोटी छोटी गलतियों से ही तो टीम हारती है या छोटी छोटी अच्छी चीजों से टीम जीतती है। ये देखना है कि कौन सी टीम कम गलतियां करती है, यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक हद तक टॉस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर टॉस के सहारे आप कहो कि टॉस हार गए और आपके कंधे गिर जाए तो वो गलत है। आपकी थिंकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होना चाहिए। टॉस जीतो या ना जीतो, मैच जीतना है दोनों टीमों के लिए। पर अजहर भाई, आपके टाइम पे ये गोल्डन रूल होता था कि इफ यू विन द टॉस बैट फर्स्ट, इफ यू हैव अ डाउट देन ऑल्सो बैट फर्स्ट। लेकिन अब टीमें चेस करना पसंद कर रही है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में टीमें चेस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब कंडीशंस, ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब उनके जहन में आ रहा है और अब
टीम में सिर्फ चेस करना चाह रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए इसलिए हो रहा है कि जब खेलते थे वो टाइम पे जहाँ पे विकेट में थोड़ा बाउंस भी होता था, बॉल स्विंग भी होता था, तो इस हिसाब से टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता वहाँ पे, क्योंकि बाद ड्यू होता था, ड्यू फैक्टर भी होता था और बाद थोड़ी ग्रीन विकेट भी होती थी। आजकल अगर आप मैचेस देखें तो विकेट तो ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं। अगर आप T20 विकेट में अगर थोड़ी सी भी घास देंगे तो प्लेयर्स कंप्लेन करना शुरू हो जाते हैं और क्राउड भी, जो लोग देखने आते हैं वो देखते हैं कि वो बड़ा स्कोर देखना चाहते हैं। तो मैंने समझता हूँ कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा टॉस में, क्योंकि विकेटें बहुत फ्लैट है। जैसे विकेट सुबह खेलती मेरे ख्याल में जब सेकंड बैटिंग है शायद थोड़ी स्लो हो जाए, बट उतना डिफरेंस नहीं है। तो जैसा टॉस में मैंने समझता हूँ कि उतना डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ड्यू तो हो रहा ही नहीं, कोई ड्यू है ही नहीं ग्राउंड पे। तो शाहिद भाई, कल अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो आपको लगा है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा? मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मैं बाबर को कॉल करके पूछ के फिर देन आपको बताता हूँ। करना चाहिए। चलिए जल्दी से फैक्टर्स पर हमने बहुत बात कर ली है और आगे बढ़ते हैं। अब जरा उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जो मादा रखते हैं पूरे खेल को पलट देने का अपने दमखम पर। एक एक खिलाड़ी का नाम सभी से एक एक मैटर ये करता है। सवेरा कपिल जी ने ये बात की कि कब गलतियां करती है टीम और कौन सी गलतियां कब होती हैं। मेरा ख्याल से जब पाक भारत का मैच होता है कपिल जी, तो शायद प्रेशर जो सबसे बड़ी चीज होती है वो प्रेशर होता है कि प्रेशर सिचुएशन में कौन सी टीम किस तरह रिस्पॉन्ड करती है और वो बाजी ले जाती है। आई थिंक मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप प्रेशर के ऊपर मत जाइए, आप गेम के ऊपर आ जाइए। देखिए जो कल होना है उसका प्रेशर मत, उस मोमेंट में 150 के ऊपर कोई गेम कर रहा है और आप प्रेशर ले रहे हो, नहीं, आपका अभ्यास होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसमें गौर होना चाहिए। मैं मानता हूँ हम बात करते हैं प्रेशर है, लेकिन जब मैं बल्लेबाजी कर रहा हूँ मेरे को कोई उस समय ये सोच में नहीं होता कि मेरा प्रेशर है मेरे ऊपर। उस समय अगर आप प्रेशर का सोचोगे तो कभी रन नहीं बनने वाले। जब आप बॉलिंग करने जा रहे हो आपका एक ही काम है कि मेरे को आउट कैसे करना है, ये नहीं कि लोग गालियां देंगे या नहीं देंगे। ये अक्सर प्रेशर को प्लेजर में चेंज कर दोगे तो गेम में बहुत मजा आएगा। यही तो हुनर है। और अब जल्दी से उन दो खिलाड़ियों के नाम सभी खास मेहमानों से जानेंगे जो अपनी टीम के लिए एक्सपेक्टर बन सकते हैं, जो दूसरी टीम के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बन सकते हैं। शुरुआत करते हैं शाहिद भाई आपसे। आपकी तरफ से दो नाम, एक इंडिया एक पाकिस्तानी खिलाड़ी, मैच पलट दे जो। अच्छा, मेरी टीम की तरफ से दो नाम मेरे लिए मुश्किल होंगे, इसलिए कि मेरी टीम में मैच विनर ज्यादा हैं, तो मुझे ज्यादा नाम लेने पड़ेंगे। दो नाम अगर आप दिल बड़ा दिखा दिया तो अब आप इस तरीके से तंज कर रहे हैं। अभी आप पड़ोसी होने की दुहाई दे रहे थे। मैं बाबर का नाम दूं, मैं आपको रिजवान का नाम दूं, मैं आपको किसका, मैं आपको नसीम शाह का नाम दूं, शादाब का नाम दूं, तो मेरे पास नाम थोड़े से ज्यादा हैं। बेचारे बड़े यंग हैं, पिछली बार इंडिया की बात की जाए, देखिए जी नर्वसनेस भी बहुत दिख रही थी। ठीक है जी आ जाइए, बताइए हमारा कौन सा खिलाड़ी जिससे डर लग रहा है पाकिस्तान को। आपकी टीम बहुत फिट थी, फिटनेस की वजह से लास्ट मैच जीत गए। अगर इंडिया के प्लेयरों की बात करूं तो देखिए रोहित के ऊपर एक इनिंग ड्यू है, रोहित के ऊपर रन्स जरूरी हैं, कप्तान भी हैं, वो एक प्लेयर ऐसा है। दूसरा जडेजा को मैं कहता लेकिन जडेजा नहीं है, तो पांडे तो वैसे भी है, तो रोहित एंड जडेजा सॉरी पांडे, इनके साथ हूं मैं। चलिए, रोहित और हार्दिक पांड्या और पाकिस्तान के आप किसी एक खिलाड़ी दो खिलाड़ी का नाम ही नहीं ले पाए। मैं समझ रही हूं कितनी प्रॉब्लम में है इस वक्त शाहिद भाई। अजहर भाई आइए। मैं समझता हूँ देखिए अगर इंडिया से अगर आप नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास नाम बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस मेरे पास परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा चला गया, कोई बात नहीं। अब अजहर भाई को सुन लीजिए ना। देखिए अगर आप देखेंगे तो इंडियन टीम में एवरीबॉडी है परफॉर्मेंस। अगर आप देखेंगे हमने पहले के जो 3 प्लेयर है दोनों टीम में बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, जहाँ पे जो मिडिल ऑर्डर जो इंडिया का है वो एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है, वहाँ पे पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है नो डाउट दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि जो अगर आप इसलिए नाम पूछ रहे तो मैं नाम बता रहा हूँ, बट नहीं तो मैं ऑल इंडियन में हर एक आदमी कभी भी कोई मैच जीत सकता है, क्योंकि मैं समझूंगा रोहित शर्मा तो मेरे लिए तो बहुत नंबर 1 प्लेयर है, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। बिल्कुल। और पाकिस्तान की टीम के दो खिलाड़ी जिन पर आपकी नजर रहेगी। दो खिलाड़ी बहुत अहम खिलाड़ी है, अगर वो स्कोर करेंगे तो पाकिस्तान लंबा स्कोर कर सकता है, वो है बाबर आजम और रिजवान। मतलब दोनों बल्लेबाज, दोनों बड़े बल्लेबाज है, और बॉलिंग में नसीम शाह है, बट दोनों अगर दो ही खिलाड़ियों की बात हो रही है यहाँ पर। पाजी आइए। मैं अजहर के साथ सहमत हूं। अजहर भाई आपने अपनी टीम के 3 नाम बताए, हमारे 2 बताए, ये तो ना इंसाफ। नसीम शाह 3rd नाम, नसीम शाह बोला हूं मैं।
मैं दोनों नसीम ओपनर का कहता हूं क्योंकि उनकी बैकबोन बराबर है। है, बराबर, अगर बराबर। दोनों ओपनर में से कोई भी आउट होता है तो प्रेशर उनकी टीम पे आता है, तो उनके दोनों इम्पॉर्टेंट बैट्समैन हैं। और शायद मैं अगर थोड़ा चेंज करूं, मैं इस बार के राहुल और भुवनेश्वर के ऊपर जाऊंगा। अच्छा, हाँ, चेंज होना चाहिए। आप वो बड़े प्लेयर को बढ़ाए, बाकी प्लेयर भी मैच विनिंग है। क्या बात नहीं, है, देखिए, शानदार, ये देखिए, कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर जी, पाकिस्तान जी, के जी, बारे जी। में अगर बात करें, मैं दो नाम जरूर लिया, रिजवान और बाबर आजम का। अगर उनको मेरे ख्याल में अगर दोनों एकदम नंबर 1 प्लेयर्स है तो शायद मेरे ख्याल में फखर जमान को ओपनिंग कराना चाहिए। एक लेफ्ट राइट अगर बैटिंग हुई तो शायद उनको एडवांटेज हो सकता है। चलिए सवेरा से भी जान लेते हैं उनकी बहुत चॉइस। अच्छा और point सवेरा, है। ये फकर जमा अजहर वाला भाई का- अजहर बतौर भाई का ओपनर, जी बहुत अच्छा जी point जी है जी, ये। बिल्कुल फखर जमान, मैं भी ये चाहूंगी कि फखर जो है वो रिजवान के साथ ओपन करें और बाबर 1 डाउन आए, बिकॉज जो हम मिडिल ऑर्डर में भी बात करते हैं, जरा थोड़ी सी वहां पे एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी कि डीप खेल सकेंगे बाबर वहां और मिडिल ऑर्डर के साथ सपोर्ट कर सकेंगे, साथ में खेल सकेंगे। मगर जहां प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, सबने बैटर्स की बात की है पाकिस्तान की तरफ से। आई वुड से मोहम्मद नवाज, बिकॉज लास्ट टाइम अराउंड भी इंडिया के बैटर्स को मोहम्मद नवाज ने बहुत ट्रबल किया था। सो उनकी बॉलिंग जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी इंडिया के बैटर्स को। सो नसीम शाह एंड मोहम्मद नवाज फॉर मी वुड बी मैच विनर्स, क्योंकि कहा यही जाता है कि बल्लेबाज मैच जिताते हैं मगर जो अच्छे बॉलर्स होते हैं जिस टीम में, वो इवेंट जीतती हैं। जी अच्छा, एस मैं अगर इंडिया की रुमाना में अगर आप लोगों से ये सवाल पूछ सकूं कि अब जब रविंद्र जडेजा जब नहीं खेल रहे होंगे, तो इंडिया क्या ऋषभ पंत को अब ट्राई करने वाला है? क्या उनको टीम में जगह मिलेगी? विल यू गो, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है, इवन दो पंत इज नॉट एन ऑलराउंडर। तो इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या बनता आ रहा है? बिकॉज ये बात तो आई थिंक सब मानते हैं कि जडेजा को नंबर 4 पे भेज के पाकिस्तान को जरा हैरान जरूर किया, थोड़ी सी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी हिलाई जरूर थी। इंडिया के पास अब क्या ऑल्टरनेट नजर आ रहा है जो आप लोग समझते हैं? अजहर भाई और कपिल साहब क्या बिल्कुल, समझते पाजी से जवाब हैं लें। कि अब कौन उनकी जगह आएगा टीम में? मैं लाला की तरह जाता हूँ, फोन करूंगा और फिर जानूंगा कि किसको खिलाना चाहिए। क्या सिचुएशन, बहुत मुश्किल है कहना कि कौन सी टीम बनेगी। सो कभी कभी हमें ये होता है कि टीमों पे छोड़ दें और मैच वाले दिन हम बात कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जो है वो अक्सर पटेल के तौर पर टीम में ऐड किया गया है अजहर भाई, लेकिन क्वालिटी क्या वो दे पाएंगे अक्सर? देखिए, जो फर्स्ट मैच जो पाकिस्तान के साथ जो इंडियन टीम खेली, वहाँ पे कार्तिक की जगह पंत को, मैं अगर कैप्टन हूँ तो पंत को खिला था, वहाँ पे पंत होना चाहिए और जडेजा की जगह या अक्षर पटेल या अश्विन खेलने चाहिए। लेकिन जीएस विवेक क्या अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ, जो पाकिस्तान के खिलाफ विनिंग कॉम्बिनेशन है, उसके खिलाफ इतनी तब्दीलियां होंगी या सिर्फ एक बदलाव? ये फोर्स चेंज है, रविंद्र जडेजा का फोर्स चेंज है और ऑप्शन इंडिया के पास अब कॉम्बिनेशन का है रोमाना। हाँ। फर्क ये है कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आ गया है अक्षर पटेल, ताकि आपका सारा कॉम्बिनेशन वैसा करें। दिनेश कार्तिक को ऋषभ पंत के ऊपर इसलिए चुना गया है क्योंकि वो फिनिशर का रोल आभा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर के लिए पहले से इनके पास सूर्य कुमार यादव हैं जो खेलेंगे और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर खेलेंगे। फिनिशर के तौर पर दिनेश कार्तिक को रखा गया, लेकिन अब अगर दिनेश कार्तिक को अगर आप हटाएंगे, ऋषभ पंत को अगर आप रखेंगे, तो फिर उनके रोल्स अलग हो जाएंगे। फिर हार्दिक पांड्या को और नीचे जाके फिनिशर का रोल निभाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कॉम्बिनेशन के साथ वो चेंज करेंगे। बिल्कुल। मेरे ख्याल से लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, क्योंकि अक्षर पटेल हाल ही में जो है काफी मैच जिता चुके हैं अपने बैटिंग और बॉलिंग पे, और दुबई के पिच पे खासतौर पर लाइन टू लाइन विकेट टू विकेट बॉल डालते हैं। पाकिस्तान के पास भी ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो ज्यादा टर्न नहीं कराते हैं, विकेट टू विकेट डालते हैं। तो मेरे ख्याल से एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट इंडियन टीम और उसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा। बिल्कुल। और शाहिद भाई, आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं सिचुएशन को? आपको क्या सही लगता है? बट विवेक, इतने स्ट्रॉन्ग मुकाबले में, देखिए, मेरे ख्याल में इतनी विनिंग प्रेशर कॉम्बिनेशन के सिचुएशन साथ में ही आपको जाना लगता है चाहिए। अक्षर जो है वो ये प्रेशर ले सकेंगे? डेफिनेटली कप्तान का अपना एक प्लान होता है, वो अपने एक माइंड के साथ जाता है, कॉम्बिनेशन देखता है और मेरे ख्याल में टीमें खेलें, आ जाए, फिर पता चल जाएगा कि कहाँ गलती हुई क्या नहीं हुई। तो ये मैच के बाद इसको ज्यादा क्लियर करके डिस्कस कर लेते हैं। जी, सवेरा आना चाह रही थी, आइए सवेरा, कहिए। जी, सवेरा अभी सवेरा के साथ अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सो बहरहाल ये तो आई थिंक रविंद्र जडेजा वाला जो मैटर है, बिकॉज जाहिर है ही प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल पाकिस्तान का जो पिछला मैच हुआ था उसमें, जाहिर है। However, let's talk about the absence of जो उनके आपके मेन जसप्रीत बुमराह की भी एब्सेंस थी, यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी की भी ज़ाहिर एब्सेंस रही। हम ज़ाहिर बॉलिंग पे तो हाँ, बल्कि क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, एक सवाल मैं और जरा इंडिया और मैं लाला से भी फिर ये पूछूंगा। जी, इस टूर्नामेंट में एक और तीसरी टीम भी है जो कि इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है और वो है अफगानिस्तान की टीम।
हम तो जानते थे जी ये स्पिनर्स पे एक टीम है, लेकिन जिस तरह उमर गुल वहां पे कोचिंग कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त उनकी टीम एक्शन में, बल्लेबाज भी उनके देखें बड़ा अग्रेसिव। इट्स अ टीम विच इट लुक्स लाइक इट्स क्रिएटेड फॉर T20 क्रिकेट। सो क्या हम ये सोच सकते हैं, मैं पहले तो इंडिया से पूछ सकता हूं, वहां पूछना चाहूंगा, जसारत करूंगा कि क्या अफगानिस्तान को फाइनल खेलते हुए नजर आ रही है आपको? अफगानिस्तान की टीम उस लेवल पे पहुंच गई है कि वो फाइनल खेल सकती है इस टूर्नामेंट में? देखिए, इसमें आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है, आप कोई प्रेडिक्शन, आप जितना भी प्रेडिक्ट करेंगे शायद आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत हो सकता है। बट लेकिन अफगानिस्तान की टीम काफ़ी अच्छी टीम है और उन्होंने इससे पहले भी बताया है कि उनके पास अच्छे बॉलर्स भी है, बैट्समैन भी है, जो बिकॉज सिर्फ अफगानिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज एवरीथिंग टू गेन। तो मैं समझता हूँ जो टीम जब कुछ गेन करने के ज़्यादा है तो वो अच्छा खेल सकते हैं। पाजी बिल्कुल सही। और ये है कि अफ़गानिस्तान को सब कुछ गेन ही गेन है ना, और मज़ा आएगा देख के, क्योंकि उनका फेयरलेस क्रिकेट है। अगर यही 50 ओवर मैच होता तो मैं कहता था कोई चांस नहीं है। जब आप 20 ओवर का मैच कर देते और 10 ओवर का मैच कर दोगे, अफ़गानिस्तान 1 अप, क्योंकि उनके स्पिनर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि छोटा मैच में आपको बल्लेबाजी इतनी लंबी नहीं चाहिए, उनके गेंदबाज बहुत बढ़िया है। शाहिद भाई, आपका रिएक्शन? देखिए, जहाँ तक जी रुमाना, अब जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, सबसे मेन चीज़ जो उनकी है वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, वो पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो रिजल्ट की परवाह नहीं करते। और जिस एरिया में मुझे वो थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे थे इस एशिया कप के अंदर, वो बेहतर नज़र आ रहे हैं, वो उनकी फास्ट बॉलिंग है, जिसकी वजह से वो लास्ट काफ़ी सीरीज़ में जो मैं उनको देख रहा था स्ट्रगल कर रहे थे। अब उनके पास फास्ट बॉलिंग विद स्पिनिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया है, और बैट्समैन सारे उनके माशाल्लाह से मैं तो बूम बूम था, वो धूम धूम है सारे। चलिए, बिल्कुल शो के आखिरी हिस्से में हम आ गए और जल्दी से अब बारी है आंकड़े की, वो विनिंग टोटल। क्या लग रहा है आप लोगों को? अगर मुकाबला मजेदार होना है तो फिर टोटल कितना लगना चाहिए स्कोर बोर्ड पर? शुरुआत करते हैं शाहिद भाई आपसे। होना चाहिए स्कोर अच्छा, मजा आएगा। 170 170 चला जाएगा? 70 कपिल बाजी? आई थिंक 170 मोस्टली 60% विनिंग टोटल बन जाता है। कहाँ जैसी पिचेस देखिए थोड़ा स्लो है, और अगर 190 चला गया तो आप कह सकते हैं वन साइडेड मैच है। बट 160 इज़ अ वेरी 50-50 मैच दोनों टीमों को देखते हुए, कि अगर 155-160 होता है तो दोनों टीमें लड़ने के लिए तैयार है। अजहर भाई, शाहिद भाई कह रहे हैं 170 डिफेंडेबल, कपिल बाजी कह रहे हैं 160 चेसेबल, आप 180 180 डिफेंडेबल चेसेबल बोथ। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 6 ओवर में अभी तक रन आ नहीं रहे। अजहर भाई, शुरू के 6 ओवरों में रन आ नहीं रहे। 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू तो कह रहा हूँ बिल्कुल दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमों के लिए। अगर आप पहले सही कहते हैं तो विनिंग में पहले 6 ओवर बहुत डिफेंड भी कर इंपॉर्टेंट सकते है। हैं। क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो तो भारत की बल्लेबाजी बनाम पाकिस्तान की गेंदबाजी जो है हमेशा देखा जाएगा। लेकिन शायद पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत की बल्लेबाजी और पाकिस्तान की बल्लेबाजी, दोनों के बल्लेबाजों के बीच में ये टक्कर, और इसीलिए जितने भी जो गेस्ट हैं हमारे, आप सब ये कह रहे हैं कि पहले के 6 ओवर काफी क्रूशियल है, कि अगर उनके गेंदबाजों ने स्ट्राइक किया तो हम स्ट्रगल करेंगे, हमारे गेंदबाजों ने स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करेगी। रोमाना, बिल्कुल, आपका असेसमेंट विवेक? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, हम एक चीज को भूल रहे हैं और वो है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार काफी क्रूशियल है। अभी तक हमने ये देखा है पिचेस को कि ऊपर से जो बॉल है वो थोड़ा स्विंग मिला है, भले ही पेस भारतीय गेंदबाजों के पास ना हो, लेकिन वो जो एक इंपैक्ट डिलीवरी है उससे हमें विकेटें मिली है पहले मैच में। लेकिन ऊपर का बॉल, नया बॉल, मेरे ख्याल से भारत ने बहुत अच्छा किया और वो बहुत ज्यादा किया होगा। इसीलिए मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे पाकिस्तान के। बिल्कुल, लेकिन मैं बता दूं भुवनेश्वर कुमार को हम भूले नहीं है। पाजी ने तो अपने जो एक्स फैक्टर वाले खिलाड़ियों के नाम गिनाए थे उसमें राहुल और भुवी पर ही दाव लगाया है। जल्दी से सवेरा, आप क्या असेस कर रही हैं एक मजेदार शानदार मुकाबले के लिए? कितना स्कोर? मैं भी 160 प्लस के स्कोर से जाऊंगी कि 160 प्लस अराउंड स्कोर होना चाहिए, जिसपे बहुत अच्छा मुकाबला होगा। बिकॉज वाकई अगर 180 190 हो गया तो वो फिर एक वन साइडेड अफेयर हो जाएगा। और जहां विवेक ने बात की कि बैटिंग की बात है, नहीं, इट इज बैटिंग बॉलिंग। अगर पावर प्ले में 2 विकेट निकालने में हमारे बॉलर्स कामयाब हो जाते हैं तो हम रोकने में आसानी होगी। और क्योंकि T20 ऐसा गेम है, इतना तेज गेम है कि विकेट्स ही लेंगे तो काम बनेगा, रन्स नहीं रोके जा सकते। पॉइंट था वो ये था कि अगर फखर जमान पिछले मैच में फखर अगर कैच पकड़ लेते कोहली का,
तो मेरे ख्याल से वहां पे जी कपिल साहब फरमाइए, आप फरमाइए। लेट्स से अगर मगर में हमें जाना नहीं चाहिए, पर ये कहना चाहता हूं कि अगर पिच अच्छी होगी तो आपका टारगेट है। अगर पिच अच्छी होगी 180 भी बन सकते हैं, अगर थोड़ी सी पिच स्लो हुई तो 155 बनने भी बहुत मुश्किल हो सकते हैं। इसलिए हम जो मर्जी चर्चा करें, कल पिच का माहौल देखते हुए ही आपको असेस हो सकता है कितनी टीम कितने रन बना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सबसे बड़ा मुकाबला में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम तो हिंदुस्तान से आप लोगों को कल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं ही भेज सकते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं कल के मुकाबले के लिए। जी सवेरा। हाँ, मैं क्योंकि दुबई में मौजूद हूं तो मैं कपिल सर को ये बताती चलूं, क्योंकि आज शारजा में मैच हो रहा है तो कंप्लीट टाइम मिला है विकेट बनाने के लिए कल के मैच के लिए, क्योंकि कल बड़ा मैच है। एशिया कप भी जानता है कि पाक भारत मुकाबला जो है वो सबसे बड़ा मुकाबला होता है। पिछला जो हमने मैच खेला था वो हमने एक पुरानी विकेट पे खेला था, इसलिए रन भी ज्यादा नहीं आए थे। अब एक फ्रेश विकेट मिलेगी हमें कल, जिस पे पाक भारत मुकाबला होगा, क्योंकि आज शारजा में मैच हो रहा है। दुबई में पूरा दिन मिल रहा है क्यूरेटर्स को पिच बनाने के लिए। कोई नहीं, आप ख्वाब देख लीजिए। जब तक मुकाबले का नतीजा नहीं आ जाता तब तक आप ये हसीन ख्वाब देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर एशिया कप में 5वीं बार लगातार पाकिस्तान को पीटने के लिए उतरने के लिए तैयार हिंदुस्तान की टीम। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर रहेगी लगातार जारी। आप रहिए हमारे साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।